अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बहन अपने भाई के घर बिना बात के रहने नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकते हो दीदी, और ये घर आपका ही है। चलिए भाभी। प्रीति नारी में आज तक ऐसा कभी नहीं कि किसी एम्प्लॉय ने चोरी जैसी घटिया हरकत की। इंस्पेक्टर, अरेस्ट। विक्रांत, ये विक्रांत यहाँ क्या कर रहा है? दीदी हम जानते हैं कि आप विक्रांत से वो प्रीति नारी वाली बात पे नाराज हो। पर उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। गलतफहमी में अपनी कंपनी की इज्जत बचाने के लिए उसे कॉल लेना पड़ा, है ना विक्रांत? आओ। दीदी शगुन तो सब जानती है। शगुन, तुम तो एक्चुअली में विक्रांत के टच में थी ना थोड़े दिन पहले, जब दीदी प्रीति नारी में काम करती थी। तो कहीं तुमने विक्रांत के कहने पर दीदी का पार्लर बंद कराने का काम तो नहीं किया? और इसीलिए दीदी को देखकर नर्वस हो गई। ओ प्लीज विद यू, प्रीति नारी और एक गली नुक्कड़ के छोटे से पार्लर का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों में बहुत फर्क है। इनकी पूरे 1 साल की अर्निंग भी मेरे आधे दिन की अर्निंग से भी बहुत कम हो रही थी। तुम्हारे सिस्टर के पार्लर और मेरी कंपनी का ना तो कभी कोई कंपैरिजन था और ना ही कभी हो सकता। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आज नहीं हुआ वो कभी नहीं हो सकता। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन गली नुक्कड़ की दुकानों से ही शुरू हुए हैं। शुरुआत होना जरूरी है, आगे मेहनत और लक पे डिपेंड करता है। वैसे एक्सीडेंट के लिए सॉरी, हमें लगता है तुम्हें अब घर जाना चाहिए। आप दीदी, वो विक्रांत हमें अपना एक केस दे रहा है, वही डिस्कस कर रहे थे। केस? कैसा केस? मेरे बेटे की कस्टडी का केस। पर आपकी तो शादी हुई ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता। आप विक्रांत, दीदी अभी अभी आई हैं, हम थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करके आते हैं। तुम्हारे केस के बारे में बाद में बात करते हैं। ऑफ कोर्स विद यू। वैसे भी मैं कौन सा कहीं भाग रहा हूँ, जो लेने आया हूँ वो तो लेकर जाऊंगा। ऐसा क्या लेने आए हो तुम? क्रिश। क्या? क्रिश? आई मीन क्रिश के पापा, एज माई लॉयर। आप भी ना दीदी। भाभी जी, आपको क्या बुलाऊं मैं? शगुन, तुम ही बताओ ना प्लीज, क्या बुलाऊं मैं? मम्मी। हेलो मम्मी। अनिका, वहाँ सब ठीक तो है ना? तमन्ना ने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की ना? अरे मम्मी, तमन्ना तो खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। पूरे 2 घंटे से किचन में खाना बना रही है, वो भी दादी के इंस्ट्रक्शन के साथ। इमेजिन। पापा चाहते हैं कि वो आपकी तरह काम करके हम सबको इम्प्रेस करते हैं। और अगर खाना अच्छा बन गया तो हो जाओगे तुम लोग इम्प्रेस। मम्मी, वो कभी आपके बराबर नहीं आ सकती। अगर खाना अच्छा बन भी गया तो भी वो कभी आपकी जगह नहीं ले सकती। पर काश पापा आपके लिए भी इतना कंसर्न्ड होते। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे अब फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। वो हमारे साथ नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लिया है हमने।
अब बस हमारी फैमिली ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उसे हम किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते। ऐसा कभी होगा भी नहीं मम्मी, क्योंकि खाना बनाने से रिश्ते नहीं बनते। अच्छा, अब हम रखते हैं। कुछ भी गड़बड़ हो तो हमें कॉल कर देना, ठीक है? जी मम्मी। अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। शगुन, इतने दिनों बाद दीदी घर रहने आई, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर उन्हें इस बार तुम्हारी वजह से कोई परेशानी हुई ना, तो हम अपना फैसला बदलेंगे नहीं। क्रिश की कसम, सीधा डिवोर्स लेंगे और क्रिश की कस्टडी भी, क्योंकि तुम्हें इनकम्पिटेंट साबित करने में हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। क्या करें हम? एक तरफ विक्रांत की तलवार हमारी गर्दन पर लटक रही है और दूसरी तरफ विद्युत हमारी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। हम विद्युत को अपसेट नहीं कर सकते। हमें विक्रांत का ही कुछ करना होगा। क्रिश, किट्टू कहाँ है? कहीं तुम दोनों ने फिर से तो झगड़ा नहीं कर लिया? नहीं मामी, किट्टू तो रूम में है। अच्छा, ये क्या कर रहे हो? ड्राइंग कर रहे हैं मामी। अरे वाह! विक्रांत अंकल, आपने अभी तक हमारा कंपोस्ट बॉक्स नहीं भरा। रियली सॉरी बेटा, वो मैं किसी और काम में बिजी हो गया था ना, अभी कर देता। खून खून, ये ऐसे नहीं रुकेगा। मेरी दवाई, ये मेडिसिन। इतनी सी चोट के लिए दवाई की क्या जरूरत है? हल्दी से ठीक हो जाएगा, हम अभी लाते हैं। व्हाट हल्दी? तुम हाउसवाइफ्स और तुम्हारे नुस्खे, अभी तक तुम लोग हल्दी से नहीं ऊपर उठ पाए। तुम देखती हो कितना सीरियस वुंड है, ये ऐसे ठीक नहीं होगा, मुझे दवाई खानी ही होगी। हमें भी ऐसा कट लगा था, छोटा सा कट था, लेकिन ब्लड नहीं रुक रहा था। डॉक्टर अंकल ने मेडिसिन दी, तब जाके ब्लड रुका। अंकल को भी मेडिसिन खाने दीजिए ना, वरना उनका भी ब्लड नहीं रुकेगा। ये कैसी बीमारी है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। किट्टू को क्यों मारा तुमने? इसे क्रिश को इतनी तेज सर पर मारा है, उसका खून निकल जाता तो पता है आपको क्या होता? खुद दवाई देते हैं तुमको, कुछ ठीक नहीं है। कैसे समझाएं आपको? कुछ भी ठीक नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।